वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज का जो आप ये थंबनेल देख कर के पहचान पा रहे होंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके सामने आ रही है, जो कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को लेकर के है। ये न्यूज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी जो 2026 में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देंगे, उन सभी 10th और 12th के क्लास के स्टूडेंट के लिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और इस न्यूज़ को एक बार ज़रूर अच्छे तरीके से देख लें और समझ लें। तो इस बार एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। इसमें क्या है कि चलिए एक बार देख लेते हैं। आपके सामने ये न्यूज़ है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर स्वयं लिखेंगे परीक्षा का माध्यम। यानी यूपी बोर्ड ने बताया है कि हिंदी या अंग्रेजी माध्यम लिखने को बनवाया अलग ब्लॉक। पहले आपका क्या था कि रोल नंबर डालना होता था और बुकलेट सीरीज डाली जाती थी। लेकिन इस बार एक बार अलग से ब्लॉक दिया जाएगा, कॉलम दिया जाएगा, और जिसमें आपको बताना होगा कि आप हिंदी या अंग्रेजी किस विषय की परीक्षा दे रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होता था, पहले मिक्स कॉपियाँ जाती थी, तो उसमें क्या होता था, दिक्कतें आती थी कॉपी चेक करने में। कॉपी चेक कर रहे हैं तो फिर उनको छांटनी पड़ती। इस बार क्या है कि उसमें अलग से स्पेशल दिख जाएगा कि हिंदी का है या इंग्लिश मीडियम से है ये बच्चा, तो उसकी कॉपी अलग जमा हो जाएगी, तो जिससे ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी नहीं पड़ेंगी। बहुत सारी परिस्थितियाँ उठानी पड़ती, फिर बाद में स्क्रूटनी कराया जाता। इसीलिए ज़्यादा अधिक परेशानियाँ न उठाने के कारण बोर्ड ने एक अच्छा कदम उठाया है। चलिए इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं, और यह उन सभी जो छात्र हैं जो इस बार परीक्षा देंगे वो सभी अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लें। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नई व्यवस्था बनाई है। पहली बार परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका के कवर पेज पर स्वयं परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी लिखना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत में एक कॉलम अलग से दे दिया गया है, जिसमें आपको बताना होगा कि आपका माध्यम कौन सा है। जैसे आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप हिंदी लिखेंगे, जो अंग्रेजी माध्यम से हैं वो इसमें अंग्रेजी लिखेंगे। यानी हिंदी मीडियम से हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम लिखना होगा। इसके लिए उत्तर पुस्तिका के प्रथम कवर पेज पर अलग से एक ब्लॉक बनाया गया है। परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में लिखी गई उत्तर पुस्तिकाओं के अलग अलग बंडल तैयार कराएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता, उसको अब सॉल्व कर दिया है। इससे जिस माध्यम में परीक्षार्थी ने प्रश्न पत्र हल किया जाए होगा, उसी माध्यम के परीक्षक से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब अगर हिंदी मीडियम के बच्चे ने कोई पेपर किया है तो हिंदी मीडियम वाले टीचर चेक करेंगे, और इंग्लिश वाले ने तो इंग्लिश मीडियम के टीचर चेक करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अंग्रेजी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाएं हिंदी माध्यम के परीक्षक के पास या हिंदी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाएं अंग्रेजी माध्यम के परीक्षक के पास न जाएं। इस पहल का उद्देश्य उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना है। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सटीक और विश्वसनीय होने की उम्मीद है। अब तक उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षा के माध्यम को स्पष्ट रूप से दर्ज करने की व्यवस्था नहीं थी। इसके कारण कई बार अंग्रेजी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाएं ऐसे केंद्रों पर पहुंच जाती थी जहां अंग्रेजी माध्यम का परीक्षक उपलब्ध नहीं होता था। मतलब जांच करने वाला उस जगह जो परीक्षक होता है वो उपलब्ध ही नहीं होता था। ऐसी स्थिति में दूसरे माध्यम के परीक्षक द्वारा मूल्यांकन किए जाने की आशंका है। माना जा रहा है कि इसी के चलते स्क्रूटनी के दौरान अंकों में परिवर्तन के मामले सामने आते रहते हैं। इसे ध्यान में रखकर यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने यह महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस नई व्यवस्था के अनुरूप अंग्रेजी व हिंदी माध्यम के परीक्षकों की केंद्रवार सूची बोर्ड पूर्व में ही तैयार कराएगा। मतलब जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे होंगे वो उन परीक्षकों से, हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम वालों से और अंग्रेजी मीडियम के तो अंग्रेजी मीडियम वालों से वो केंद्रवार सूची तैयार करा लेंगे। इसके अलावा पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं पर 2 कवर पेज बनाए गए हैं। पहला कवर पेज
परीक्षार्थियों के विवरण अंकित करने के लिए है। दूसरा कवर पेज उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों द्वारा अंक प्रदान करने के लिए है। पहला कवर पेज होगा जिसमें परीक्षार्थी अपने विवरण को अंकित करेंगे, और दूसरा होगा उसमें मूल्यांकन होगा, मतलब नंबरिंग। अभी तक एक ही कवर पेज रहता था जिस पर परीक्षार्थी अपना विवरण अंकित करते थे, और उसी पेज पर किनारे की तरफ परीक्षक अंक भी अंकित करते थे। मतलब उसी में नीचे एक किनारे पर नंबर देते थे, जिस बच्चे के जितने नंबर हैं उसको उस हिसाब से नंबर देते थे। लेकिन इस बार क्या है कि नंबर देने के लिए एक अलग से पेज बनाया जा रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छी सी न्यूज़ है, जिसको आप एक बार इसको डिटेल में खुद भी पढ़ लें, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। उम्मीद है ये न्यूज़ आपके समझ में आई होगी। तो इससे आपको क्या है कि अब बिल्कुल भी उस लेवल का डाउट नहीं रहेगा जैसा कि परीक्षा में आपके नंबर कम आते थे। तो क्योंकि हिंदी मीडियम वाला टीचर है वो इंग्लिश की कॉपी चेक कर, इंग्लिश मीडियम की चेक कर रहा है, इंग्लिश मीडियम वाला टीचर है वो हिंदी मीडियम की कॉपी चेक कर रहा है, तो उसका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है जो बोर्ड के सचिव है भगवती सिंह जी ने। चलिए, ये आज की आपकी न्यूज़ थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।